हेलो फ्रेंड्स, स्वस्थ रहो मस्त रहो। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर, यह एक ऐसी वुमेंस में होने वाली प्रॉब्लम है जो कि हर 4 या 5 में से एक वुमेन को होती है और 70% महिलाएं तो ऐसी होती है जिनको इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं होता है। तो आपको मैं बताऊंगी कि आखिर यह प्रॉब्लम क्या है, क्यों होती है, इसके क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या इससे आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है, क्या आप इसकी वजह से प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं या फिर हो सकती हैं, या फिर आपके पीरियड्स इम्बैलेंस होते हैं या फिर नहीं होते हैं। क्योंकि पीसीओडी एक ऐसी कंडीशन है जिससे ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं, तो आपको इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पीसीओडी क्या है। पीसीओडी एक ओवरी की प्रॉब्लम है जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होती है, और हार्मोन बैलेंस होने की वजह से ही वुमेन में मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है, आपके पीरियड्स आते हैं, आपकी प्रेगनेंसी होती है और आपकी ओवरीज काम करती है। हमारी बॉडी के कई ऐसे फंक्शन हैं जो हमारे हार्मोन्स को इफ़ेक्ट करते हैं। अब यह प्रॉब्लम जो है वह कैसे होती है। फीमेल में 2 ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी को प्रमोट करते हैं। ये जो 2 हार्मोन होते हैं वह होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये 2 हार्मोन जिसकी ज़रूरत होती है आपकी ओवरीज को अंडे बनाने के लिए। हार्मोन्स में चेंजेस होने की वजह से आपके मेंस्ट्रुएशन में इरेगुलरिटीज़ आ सकती है, यानी कि आपके पीरियड्स समय पर नहीं आते हैं। कई बार पीरियड्स रुक रुक कर आते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा आते हैं और कई बार तो रुक भी जाते हैं। इसके साथ ही आपको प्रेगनेंसी में यानी कि गर्भ धारण करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं पीसीओडी में। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर कीजिए। साथ ही आप बेल के आइकन को दबाइए ताकि जब भी मेरे चैनल पर नया वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। साथ ही आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ताकि मैं आपके लिए आपकी ज़रूरत के हिसाब से वीडियो बना सकूँ। अब आपको यह जानना भी ज़रूरी है कि पीसीओडी के क्या कारण होते हैं, क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, इस कंडीशन में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह की आपको लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए। क्योंकि जब तक आपको कॉज या सिम्टम्स नहीं पता होंगे तब तक आप उस प्रॉब्लम को पहचान नहीं पाएंगे और उसका सही से सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कॉजेज़। इसका जो पहला मेन कॉज होता है वह होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं और आपको यह कंडीशन शुरू हो जाती है। अब हार्मोन्स को ठीक करने के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। दूसरा जो इसका मेन रीज़न माना जाता है वह होता है अनुवांशिक कारण, जेनेटिक कारण। जैसे कि यदि आपकी मॉम को यह प्रॉब्लम रही हो या कि आपकी सिस्टर को यह प्रॉब्लम रही हो तो काफ़ी संभावना होती है कि आपको भी यह कंडीशन हो जाए। इसके बाद जो अगला कारण होता है वह होता है एंड्रोजन हार्मोन का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होना। एंड्रोजन वैसे तो पुरुषों में सेक्स हार्मोन्स होता है जो कि महिलाओं के शरीर में भी बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। पीसीओडी से ग्रस्त महिलाओं में अक्सर सामान्य से ज़्यादा एंड्रोजन का उत्पादन होता है। यह ओव्यूलेशन के दौरान अंडे के विकास और उसके रिलीज़ को इफ़ेक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से यह प्रॉब्लम होती है। तो यह भी एक कारण होता है। इसके अलावा एजिंग भी आज के समय में काफ़ी बड़ा कारण है इसका, क्योंकि एक समय होता था जब हमारा खान पान बहुत ही सिंपल होता था, लेकिन आज के समय में हम तरह तरह की चीज़ें खाते हैं जिसकी वजह से एजिंग भी प्रॉब्लम बन गया है। पहले 30 या 35 साल की उम्र में महिलाओं को यह कंडीशन या प्रॉब्लम होती थी, लेकिन आज के समय में आप देखेंगे कि काफ़ी कम उम्र में 20 या 21 या 22 साल की उम्र की लड़कियों में भी यह प्रॉब्लम हो सकती है। अगला जो इसका कारण होता है वह होता है हाइपरटेंशन। पीसीओएस यह भी एक प्रॉब्लम होती है। यह सेम पीसीओडी की तरह ही प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ की वजह से भी, तनाव की वजह से, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से, मेडिकेशन की वजह से भी आपको यह प्रॉब्लम हो सकती है, और आर्थराइटिस की वजह से आपको यह प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे कारण होते हैं जो कि आपको इस प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इस कंडीशन में आपको किस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इसका जो मेन या मुख्य सिम्टम्स हम बोल सकते हैं वह होता है आपके पीरियड्स का इरेगुलर होना, पीरियड्स बंद हो जाना, रुक रुक के आना, बहुत कम आना, ज़्यादा आना, ये एक इसका सिम्टम्स होता है। दूसरा होता है आपका वजन बढ़ना। आपका वजन बढ़ गया है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं,
तेज़ी से आपका वज़न कंट्रोल नहीं हो रहा है तो यह भी एक सिम्टम्स होता है। आपको हमेशा थकान बने रहना, चेहरे पर पिंपल्स हो जाना भी इसका एक सिम्टम्स होता है। आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं तो यह एक इसका सिम्टम्स होता है। सिर में हमेशा दर्द बने रहना, नींद नहीं आने की प्रॉब्लम होना, तनाव महसूस करना, पेल्विक पेन होना, बाल, आपके सिर के बाल, आपकी स्किन के बाल काफ़ी पतले हो जाते हैं, तो इस तरह के सिम्टम्स भी आपको इस प्रॉब्लम में दिखाई देते हैं। हम बात करते हैं कि आप इसे ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यह समझिए कि पीसीओडी कोई बीमारी नहीं है, यह बॉडी की एक कंडीशन है, एक डिसऑर्डर है जो आपके खाने पीने, लाइफस्टाइल पर डिपेंड करती है। क्योंकि जिस तरह से हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, हमारे खाने का तरीका, सोने का तरीका, सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है और हमारी बॉडी के हार्मोन्स चेंज होते हैं, जिसकी वजह से कई बार यह प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनानी है बेहतर लाइफस्टाइल। बेहतर लाइफस्टाइल से मेरा क्या मतलब है, आपको एकदम स्ट्रेस फ्री रहना है, हैप्पी रहना है, आपको अपनी हेल्थ को बेहतर बनाना है, आपके वेट को हमेशा मेंटेन करके रखना है, भरपूर नींद लेना है और आपको हमेशा अपनी डाइट पर बहुत ध्यान देना है। आपकी डाइट बिल्कुल हेल्दी और परफेक्ट होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप बेहतर लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं जो आपको इस प्रॉब्लम से निकलने में बहुत ही तेज़ी से मदद करेंगी। अब और भी हम जानेंगे कि आपको इस कंडीशन में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह की चीज़ों से आपको परहेज करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको किस तरह की चीज़ें इस कंडीशन में खानी चाहिए। तो आपको अपने डाइट में फाइबर युक्त भोजन जरूर शामिल करना चाहिए। पाचन को धीमा करके और रक्त में शर्करा के प्रभाव को कम करके इंसुलिन प्रतिरोध का विरोध करने में आपको मदद मिलती है। यह पीसीओडी से परेशान महिलाओं के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसलिए आपको अपनी डाइट में फाइबर से भरपूर भोजन जरूर शामिल करना चाहिए। इसके लिए आप क्या खा सकते हैं, आप ब्रोकली खाइए, फूल गोभी खाइए, ये फाइबर के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। आप पत्तेदार सब्जियां भी खाइए, इनमें भी फाइबर काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। कद्दू, शकरकंदी, बादाम, बीन्स, मसूर की दाल, इसके अलावा आप और भी दालें खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। दूसरी जो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होती है वह होता है प्रोटीन। ऐसी चीज़ें जिसमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, उन्हें भी अपनी डाइट में इस तरह की चीज़ें ज़रूर शामिल करनी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन आपके हार्मोन्स निर्माण में बहुत ही मदद करते हैं। प्रोटीन के लिए आप दालें खाइए, सभी तरह की दालें आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। मिल्क अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। यह ना सिर्फ आपको इस कंडीशन से बचाएगा, इस प्रॉब्लम से बचाएगा, बल्कि आपके शरीर से और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स को दूर करेगा, जैसे कि हड्डियों में होने वाली प्रॉब्लम्स, कैल्शियम की कमी को भी दूर करता है, आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, थकान को दूर करने में भी मिल्क आपकी हेल्प करता है। तो आपको अपनी डाइट में मिल्क ज़रूर शामिल करना है। आप इसके अलावा और क्या खा सकते हैं, टमाटर, पालक, अखरोट, ऑलिव ऑयल आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल एक बहुत ही बेहतरीन ऑयल है जो आपकी बॉडी को मॉइस्चर भी करता है, साथ ही आपको पीसीओडी जैसी कंडीशन से निकालने में भी आपकी मदद करता है। फ्रूट्स या फ्रूट जूस आप अपनी डाइट में शामिल करिए, ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। फैटी फिशेस आप खा सकते हैं जिनमें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। इस तरह की फ़िश या फिश डिश खाना भी आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अब आपको किस तरह की चीज़ें नहीं खानी चाहिए या क्या आपको नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली जो चीज़ है वह आपको नहीं खानी है जो कि बहुत ज़्यादा मीठे फूड होते हैं, जैसे मिठाई हो गई या फिर कुछ ड्रिंक्स जो कि बहुत मीठी होती है, चाय कॉफ़ी जैसी चीज़ें भी आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको नहीं पीनी है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स युक्त आहार जैसे कि वाइट ब्रेड या मफ़िन्स, आपको ये जैसी चीज़ें नहीं खानी है। या फिर ऐसे जैसे रेड मीट हो गया जो कि सूजन बढ़ाने वाले भोजन होते हैं, जिनसे आपके शरीर में सूजन भरती है, तो इस तरह की चीज़ें भी आपको नहीं खानी है। आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, स्मोकिंग बहुत ही नुकसानदायक होती है। इस कंडीशन के साथ साथ ही आपके शरीर में कैंसर को भी फैलाती है, तो आपको स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। आलस आपको नहीं करना है। पीसीओडी में आपके शरीर के वजन को मेंटेन करना आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है। यदि आप आलस करते हैं तो इससे आपकी बॉडी में फैट बढ़ता जाता है, जिससे आपको इस प्रॉब्लम में काफ़ी ज़्यादा
परेशानी होती है। इसके साथ ही आपको अपने पीरियड्स का ध्यान रखना है। यदि आपके पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं तो आपको इन्हें रेगुलर बनाने की कोशिश करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए, एक्सरसाइज करिए। किसी भी तरह की आपको अपनी लाइफ में एक्सरसाइज ज़रूर ऐड करनी है। एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी फिट होगी, आपका वेट मेंटेन रहेगा और पीसीओडी में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यदि आपको जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं उस तरह के सिम्टम्स यदि आपको दिखते हैं तो फिर आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको नींद हमेशा पूरी लेनी है, 7 से 8 घंटे की नींद आप बिल्कुल लीजिए। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपके एक लाइक से मुझे मिलती है इंस्पिरेशन आपके लिए बेहतर वीडियो बनाने की। साथ ही आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक यह जानकारी पहुंचे।